स्टार्ट। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। ओके, तो हम आगे बढ़े उससे पहले कुंडली के थोड़ा कुंडली का देख लेते हैं। ओके, कुंडली मतलब कैसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी का हमारा रिपोर्ट है किसी के वैदिक। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ मैंने कहा था कि ऑलवेज याद रखना कि यहाँ से ये है, ये जो है ये पहला घर होता है। तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, ये 12वां घर। यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? राशि नंबर लिखे हैं कि इसका मतलब ये है कि इनके पहले घर में 5 नंबर की राशि है। तो पहले घर में जो राशि, पहले घर में जो राशि होती है उससे क्या कहते हैं? लग्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्न राशि कहते हैं। ओके, अभी ये कुंडली है क्या? क्योंकि कुंडली, इसका मतलब ये है कि इनके जन्म के टाइम, जब इनका जन्म हुआ वो टाइम पे प्लैनेट प्लैनेट की कंडीशन दिखा रहा है कि ये प्लैनेट ये राशि में था, ये प्लैनेट ये राशि में था, ये प्लैनेट ये राशि में था, ये प्लैनेट ये राशि था। जुपिटर है वो एक्वेरियस में था, केतु है वो टॉरस में था, राहु है वो स्कॉर्पियो में था, सैटर्न है वो जेमिनी में था, वीनस, मार्स, सन ये सारे वर्गों में थे, मर्क्यूरी और मून है वो लिब्रा में थे। ओके, ये कहते हैं ऐसा। अभी हमारे इंडिया में राशि मतलब क्या? किसी को मालूम है कि कभी भी आपने सुना होगा कि मेरी राशि है वो, तो मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरी राशि है वो वर्गो है, तो उसका मतलब क्या? ओके, उसका मतलब ये है कि अगर किसी की राशि वर्गो है तो उसका मतलब ये है कि उसके जन्म के टाइम उसका जो मून था वो 6 नंबर की राशि में थे, क्योंकि 6 नंबर की राशि क्या है? वर्गो है। आई बात समझ में? अगर हम इनके बात, अगर हमें कहना हो कि इनकी राशि क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इनकी राशि है वो तुला राशि है, क्योंकि मून है वो तुला राशि में है। आई बात समझ में? जी सर। ओके, तो यही होता है। पर जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि वहाँ राशि का मतलब होता है कि सूर्य, उनके जन्म के टाइम सूर्य जो राशि में है ना उसे राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही आदमी, मतलब यही अगर ह्यूमन अगर वेस्टर्न में होता तो इसकी राशि है वो वर्गो बनती। पर हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में राशि मतलब मून जहाँ बैठा हो जो राशि में उसे राशि बोलते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ? हाँ जी सर। हाँ सर। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की जो प्रेडिक्शन है वो चेंज हो जाएगी। प्रेडिक्शन है वो कोई चेंज नहीं होगी। ओके, ऐसा नहीं कि इनकी जो प्रेडिक्शन है वो पूरी प्रेडिक्शन है वो यहाँ से होती है। जो पहले घर में जो राशि होती ना मतलब कि इनकी राशि है, लग्न राशि है वो लियो है। तो वेस्टर्न में भी प्रेडिक्शन है वो यहाँ से होती है, और हमारे यहाँ भी प्रेडिक्शन है वो यहाँ से होती है। यहाँ से भी होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो मेन प्रेडिक्शन होती है वो यहाँ से होती है। ओके, तो मतलब कि आज आपको झटका लगेगा सबको कि आप ऐसा मान रहे हो तो कि आपकी मेन राशि है वो, मतलब आपका जो भी मेन राशि है, आप शायद आपकी जो टॉरस हो तो आप उससे मानते होंगे कि मेरी टॉरस राशि है मेन। बट ऐसा नहीं है, हमारी मेन राशि ये है। ओके,
तो आपकी कुंडली बनाकर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पहले घर में कौन सी राशि है, वही आपकी मेन राशि है। ओके। पर हमारे यहाँ नाम कहाँ कौन सी राशि से रखते हैं? मून जो राशि में हो वो राशि से नाम रखते हैं। सर मेरे पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो मतलब कि आपकी जैमिनी राशि है। ओके, क्या है सर? जैमिनी। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा सर सर मुझे। एक बार सारे नंबर्स की राशियां बता देंगे? सर हाँ, ये तो मुझे टफ लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ। नोट्स में कहीं ना कहीं होगा। ओके, कुछ है नहीं यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ एक टेबल में बना देता हूँ। ओके, और दिखा देता हूँ अब। पहले नंबर की जो राशि है वो है एरीज। दूसरे नंबर पे आती है टॉरस। तीसरे नंबर पे है जेमिनी। चौथे नंबर पे है कैंसर। पांचवें नंबर पे है लियो। छठे नंबर पे है वर्गो। सातवें नंबर पे है लिब्रा। आठवें नंबर पे है स्कॉर्पियो। नौवें नंबर पे आए सजिटेरियस। 10वें नंबर पे है कैप्रिकॉन। 11वें नंबर पे है एक्वेरियस। 12वें नंबर पे है पाइसिस। ओके, अभी मैं इसके हिंदी नाम भी बाजू में लिखता हूँ। एरीज मतलब मेष। टॉरस मतलब वृषभ। ओके। जेमिनी को क्या कहते हैं? मिथुन। क्या कहते हैं? मिथुन, मिथुन राशि। कैंसर को कहते हैं कर्क, कर्क राशि। लियो को कहते हैं सिंह राशि। सिंह। वर्गो को कहते हैं कन्या। लिब्रा को कहते हैं तुला। स्कॉर्पियो को कहते हैं वृश्चिक। सेजिटेरियस को कहते हैं धन, सॉरी धनु, धन या धनु कहते हैं, धनु कहते धनु हैं। सर, धनु। ओके। कैप्रिकॉन को कहते हैं मकर। एक्वेरियस को कहते हैं कुंभ। पाइसेस को क्या कहते हैं? मीन। ओके।
आई बात समझ में? ओके, तो आप जब भी कुंडली बनाओ तो आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, जब भी आप कुंडली बनाओ तो कुंडली में देखना है कि आपका मून है वो कौन से नंबर में जाके बैठा है, यहाँ इस तरह से है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे तो मून है वो 7 नंबर की राशि में है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 7 नंबर की राशि लिब्रा है, तो मतलब कि इनकी राशि क्या हुई, तुला। ओके, इसी तरह इनकी लग्न राशि क्या हुई, लग्न राशि 5 नंबर की है, तो 5 नंबर पे जाएंगे तो हम सी लियो है। आई बात समझ में? अभी किसी को समझ है इसमें कुछ कंफ्यूजन? कुंडली में इस तरह से ये देखना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये मत समझना कि ये यहाँ जो नंबर लिखा है ना वो घर का नंबर है, ऐसा नहीं है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है बाय डिफॉल्ट कि यहाँ से पहला घर स्टार्ट होता है। ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यहाँ याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इनके पहले घर में 5 नंबर की राशि है। ओके, कोई किसी का कुछ भी हो सकता है, आपके जन्म पे डिपेंड करता है कि ये पहले घर में कौन सी राशि आई है। ओके, सर सर पहले घर में कौन सी राशि आएगी ये कैसे पता चलेगा? वो तो हम कुंडली बनाएंगे तो पता चलेगा ना, यही तो बोल जैसे रहा हूँ। सर यहाँ अगर इस पे देखते हैं तो 5 लिखा हुआ है ना, हम्म, तो जैसे कोई भी नंबर लिखा हो तो वो फर्स्ट डिजिट कैसे आएगा, मीन्स उसका डेट ऑफ बर्थ का, तो कैसे पता चलेगा? मुझे समझ में नहीं आ पर हमें वो, ये हमें कुंडली कुंडली बनाना सीखा नहीं है आपने, कुंडली कैसे बनाते हैं? रहा। नहीं सर, मैंने वो क्लास नहीं लगाई थी। तो फिर ये आपकी गलती है, आगे की क्लास रिकॉर्डिंग देख कर आना चाहिए ना आपको। हाँ सर। तो सर फिर एक लास्ट क्लास मिस हुई बस मेरी, और कोई नहीं हुई। अरे कोई भी हुई हो आपकी, कोई भी मिस हुई हो तो आपको याद नहीं है, पहले या दूसरी क्लास में ही सिखा दिया था मैंने कि मैंने किस तरह से। मैंने सारी क्लास से अटेंड की हैं, बस लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। बट ये मुझे कुंडली का बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मत बताओ, मैं सिर्फ कुंडली कैसे बनाना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ आप। हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा कि ये चार्ट कैसे बनेगा। मुझे बहुत कंफ्यूजन है इससे, एकदम से समझ में नहीं ओके, एक बार बता देता हूँ, अभी ध्यान से देखना। आ रहा है। वेबसाइट पे जाना है। हम्म, ओके, कोई भी एस्ट्रोसीट नहीं, या तो ऐसा सर्च करो कुंडली मेकिंग। ठीक है। ओके, क्योंकि जो पर्सन है उनको तो मालूम ही नहीं है, मतलब पहली बार कर रहा है तो उनको जाना है, तो यहाँ सबसे अच्छी इसके लिए जो चीज़ है वो है एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज है वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है उसके लिए। ओके, ठीक है। अभी हमें कुंडली बनाने के लिए कौन कौन सी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए पर्सन की? कौन? नेम, डेट बर्थ। नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, डेट, डे, ओके, मंथ, ईयर। ओके, तो मान लो कि सर पर्सन, मेरी बना सकते हैं? नहीं पर्सन 1 अभी नहीं बनाऊंगा मैं। ओके, किसी की भी पर्सन 1। ओके, मान लो कि बर्थ है 21 सितंबर 1984, जन्म हुआ है सुबह 5:39 पे। सेकंड तो आप कोई भी ले सकते हो कर लो, क्योंकि मतलब कि सेकंड अगर आप 12 की जगह मान लो कि 12, किसी को सेकंड तो मालूम होगा ही नहीं एग्जैक्ट, तो आप 00 ही लिख सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है सर। पाटण, पाटण गुजरात। ओके, तो हमें इतनी चीज चाहिए, क्या चाहिए? एग्जैक्ट बर्थ डेट चाहिए हमें,
एग्जैक्ट बर्थ टाइम चाहिए और एग्जैक्ट बर्थ प्लेस चाहिए, इतनी। ओके, तो हम किसी की कुंडली बना सकेंगे। वही बात समझ में? ठीक सर। डन कर देना है। ओके, तो ये इसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। तो यहाँ हम बर्थ चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी कुंडली हमारे सामने आ जाएगी। ओके, तो ये इसका चार्ट आ गया। तो देखो इनका भी, ये तो बहुत ही, ये हुआ कि इनका भी 5 नंबर ही आया, मतलब पाँच, पहले घर में 5 नंबर ही आया, इसमें भी, इनके भी। ओके, तो इस तरह से ये हमारे इनके पास कुंडली आ गई। अभी हम देखेंगे कि यहाँ मून है वो कौन से घर, कौन सी राशि में है, 4 नंबर की राशि में है। दिख रहा है? हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी राशि है वो कौन सी हुई? ये हो गई इनकी राशि है वो जर्मनी के बाद होगी कौन सी आपने? कर्क राशि हुई, इसका कर्क मतलब। राशि, यस, 4th नंबर की राशि। ठीक। ओके, और इनकी लग्न राशि क्या हुई? इनकी लग्न राशि, कौन सी होगी सर? लियो। हाँ, इनकी लग्न राशि है वो लियो हुई, क्योंकि पहले घर में 5 नंबर की राशि है। सर पहले घर की और कितनी, वो मून वाला देखना है, मून और पहला घर देखना है सर। मैंने कहा ना, बाय डिफॉल्ट पहला घर ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है। जी। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है कि पहला घर यहाँ से ही स्टार्ट होता है। हेलो। ओके, एक तो हमें याद रखना है। हम्म। ठीक है सर। यहाँ से हमें वन एंटी डबल फाइव नाइन हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। अंडरस्टूड? हाँ जी। ओके, तो हमें सर, अगर सर हम, हमारी सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर जो हमारी राशि, हम अपनी राशि देखेंगे, वो मून जहाँ पे है वो राशि हमारी होगी उस घर की, है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो सर अगर वन जो फर्स्ट हाउस से क्या देखेंगे? हो गए फर्स्ट हाउस से, नहीं, जो आपने बोला ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से ही काउंट करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो भी राशि, क्या बोला था आपने, लगन की? हाँ लगन थी। तो सर वो राशि किस, मतलब इसमें से कौन सी राशि हमारी असली काउंट होगी, लगन वाली या फिर मून वाली? लगन वाली है वो हाल लगन वाली अगर आपको कोई पूछे तो आपकी राशि क्या है, तो मतलब ये पर्सन को अगर कोई पूछे तो उनकी राशि क्या है, तो इनको कर्क ही बोलना है। पर प्रेडिक्शन में यहाँ ये काउंट होगी। प्रेडिक्शन में हम लियो को यूज करेंगे। ओके, प्रेडिक्शन है वो ठीक। लियो से होंगे ज्यादा ठीक। मोस्टली। ठीक। ओके सर। थैंक यू। अभी ये मतलब मान लो कि ऐसा कोई पर्सन है, तो ये पर्सन की कुंडली कितनी अच्छी है। बाय डिफॉल्ट हमने बनाई है रैंडमली, लेकिन ये कुंडली कितनी अच्छी बन के आई है कि मून है वो अपनी ही राशि में है, वीनस है वो भी अपनी ही राशि में है, मंगल है वो भी अपनी ही राशि में है, जुपिटर है वो भी अपनी राशि में है, और यहाँ सैटर्न है वो उच्च का है। सैटर्न है वो 7 नंबर की राशि में उच्च का बनता है, मतलब कि बहुत अच्छी 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 कुंडली है ये। ओके,
ओके चलो, तो आज मुझे इतना समझाना था। ओके, ये कुंडली का इतना जो कंसेप्ट है वो समझाना था। फिर कुंडली में हमें देखना होता है कि हर प्लैनेट है ना वो एक डिग्री पे होता है। ओके, मतलब यहाँ देखो, अगर सूर्य हम देखें तो सूर्य है वो 28 डिग्री पे है। कौन सी राशि में? वर्गो राशि में। मून है वो लिब्रा में 4 डिग्री पे है। मार्स है वो वर्गो में 28 डिग्री पे है। मर्क्यूरी है वो लिब्रा में 16 डिग्री पे है। जुपिटर है वो एक्वेरियस में 15 डिग्री पे है। ओके, तो इस तरह से डिग्री होती है हर प्लैनेट की। मतलब कि एक राशि की कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री होती है एक राशि की। थोड़ा जूम कर दीजिए सर इसको। हाँ, हाँ जी। ये क्या हुआ? दिख रहा है अभी? जी जी जी। सर ये चार्ट मिलेगा हमें उसमें पीडीएफ में? क्या? नहीं, ये पीडी चार्ट ये चार्ट सर कैसे पता चलेगा फिर? ये जो आप बता रहे हैं डिग्री का। ये हमें याद रखना है। हम्म। मतलब हर चीज है वो नोट्स में तो हम नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग देखकर आप उसको रिवाइज कर सकते हो इस चीज को। सर ये जो डिग्री वाइज बना है चार्ट, ये जो भी जिसकी हमने ये कुंडली बनाई है उसका ये चार्ट बना है ना, उसके डिग्री के अनुसार कि जन्म के जो भी है। हाँ, मतलब कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। जी अगर पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो एक 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 सर वो, क्योंकि 12 राशियां है ना, जी। तो 12 राशियां क्या है? वो यही 360 डिग्री का यही है। ओके, पूरा। जी। तो हर राशि के अंदर 30 डिग्री का वो पार्ट आएगा। मतलब कि हर प्लैनेट है ना वो एक चक्कर लगाता है पूरा ये। तो एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो जब 30 डिग्री के आगे बढ़ जाता है तो मतलब कि 30 डिग्री क्रॉस करता है तो उसका मतलब ये है कि अपने उसने अपनी राशि चेंज की है प्लैनेट ने। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, आप जहां भी बैठे हो वहां से इमेजिन करो कि आपके सर के एग्जैक्ट ऊपर वहां से एक पूरा सर्कल बनाओ। कौन सी दिशा में बनाओगे? पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाना। हाँ जी ठीक है। ओके, तो सूर्य जहां से निकलता है वहां से हमें इमेजिन करना है तो कि वो 0 डिग्री पे होगा। वहां 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो सूर्य जहां पे राइज होता है और राइज होके जो, क्लॉकवाइज से देखेंगे सर। नहीं नहीं, सेट सेट होता है। हाँ, सूर्य है वो शाम को सेट होता है। तो वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कौन सा डिग्री पे आएगा वो पॉइंट? वो आएगा थ्री सर सिक्सटी 90 कितना? 90 नहीं, 90 नहीं आएगा, 180 आएगा। 180. 180, हाँ सॉरी 180 सॉरी। और हाँ। एग्जैक्ट, हाँ, और एग्जैक्ट हमारे सर पर जो है वो 90 डिग्री पे आएगा। हम्म। ओके, तो यहाँ आप ऐसा इमेजिन करो कि वो सूर्य है ना, जी सूर्य है वो 12 घंटे में मतलब 180 डिग्री क्रॉस कर लेता है। ओके, अभी एक राशि है वो 30 डिग्री की है तो मतलब कि 12 घंटे में कितनी राशियां क्रॉस कर लेता है सूर्य? ठीक है सर। हाँ 6 राशियां। जी ठीक है। 24 घंटे में कितनी करे लेगा? 12 राशियां कर लेगा। हम्म, ओके, बट एक्चुअली एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सूर्य को तो एक राशि क्रॉस करने में 1 महीने का टाइम लगता है। अगर इस तरह से हम देखें तो सूर्य
24 घंटे में। ओके, पर ऐसा नहीं होता है। रियल में तो ऐसा है कि सूर्य को एक एक राशि को क्रॉस करने में 1 महीने का टाइम लगता है। पर जिस तरह से मैंने आपको समझाया थियरी से प्रैक्टिकल करके, एज पर दैट तो क्या होना चाहिए, सूर्य है वो एक 24 घंटे में 12 राशियां क्रॉस कर लेना चाहिए, या 2 घंटे में ही एक राशि क्रॉस कर लेना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ओके, तो एक्चुअली ये ऐसा है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि रियल में ये जो 24 घंटे में ये पूरा वो हो जाता है ना, वो पृथ्वी अर्थ है वो घूमता है ना, घूमती है ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है। सूर्य तो वहाँ ही है। ओके, सूर्य तो वहाँ ही है। जी। तो अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ है ना, अर्थ है वो 24 घंटे में 12 का 12 राशियां है वो घूम लेती है। आई बात समझ में? जी, सर्कल। हाँ जी। ओके, तो अर्थ है वो, और यही ये जो राशि है ना, वो ये जो पहले घर में जो राशि होती है ना, वही उसे लग्न राशि होती है। पर वो रियली में आपकी पृथ्वी ही है। मतलब ये टाइम पे जब आपका जन्म हुआ किसी पर्सन का, तो पृथ्वी है वो ये राशि में थी, उसका मतलब ये हुआ। जी। ये बात समझ में? जी। सर एस्ट्रोलॉजर ने या पराशर ऋषि ने, जिसने भी ये बनाई एस्ट्रोलॉजी, पर कभी भी उन्होंने इस तरह से इसको धरती का नाम नहीं दिया कि ये राशि है वो हमारी धरती की राशि। मतलब जैसे चंद्र राशि है। ओके, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे कि ये चंद्र राशि है, कि ये पर्सन की चंद्र राशि तुला है, ये पर्सन की सूर्य राशि है वो वर्गो है। पर इसको ऐसा नाम नहीं दिया गया कि ये इसकी पृथ्वी राशि है वो लियो है, पर इसका नाम क्या दिया गया, लग्न राशि दिया गया। बट एक्चुअली ये है कि ये टाइम पे जब इनका जन्म हुआ तब पृथ्वी है इनकी, वो टाइम पे पृथ्वी ये राशि में थी। आई बात समझ में? तो आज से आप यही समझो कि लग्न राशि मतलब कि हमारे जन्म के टाइम पृथ्वी थी वो ये राशि में थी। इनके जन्म के टाइम सूर्य, मंगल और विनस ये सब कन्या राशि में थे। ये सारे प्लैनेट तुला राशि में थे। राहु है था वो वृश्चिक राशि में था, जुपिटर था वो एक्वेरियस में था, केतु था वो टॉरस में था, और सैटर्न था वो जेमिनी में था। आई बात समझ में? अभी मान लो कि इनके 2 घंटे आगे पीछे होता तो इनकी राशि है वो 6 नंबर हो जाती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 24 घंटे में पृथ्वी है वो 12 राशियां घूम लेती है। तो एक राशि घूमने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर इनका जन्म 2 घंटे लेट होता तो 6 नंबर की राशि यहाँ आ जाती, यहाँ पहले घर में। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ सर। ओके, तो मतलब कि आपके पहले घर में कौन सी राशि आएगी वो आपके डिपेंड करेगा कि आपके 24 पूरे दिन के 24 घंटे में आपका कौन से टाइम पे आपका बॉर्न है। ये मतलब कि मान लो कि आपके ही साथ किसी का बॉर्न हुआ है, पर वो आपसे 2 घंटे आगे या 2 घंटे पीछे है, तो पूरी कुंडली सेम होगी, लेकिन सिर्फ पहले घर में ये चेंज हो गया होगा कि आपके 5 होगा तो उसका 4 होगा, या उसका 6 होगा अगर आगे पीछे है तो। आई बात समझ में? बाकी सारे प्लैनेट है वो वही के वही होंगे। ओके। ओके। सर हाँ ये 2-2 घंटे किसी कोई टाइम से शुरू होते पर्टिकुलर? हाँ, वो अ, जब भी सनराइज होता है ना, वहां से हाँ, टाइम कैलकुलेट होता है। क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर में एग्जैक्ट मतलब वो 24 वो दिन कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, हाँ। जब सूरज सनराइज होता है ना, वहां से दिन की शुरुआत होती है। अब जैसे मेरे जन्म समय में 9:47 और 10:17 मॉर्निंग टाइम में कंफ्यूजन है। तो इस हिसाब से अगर 2 घंटे में चेंज हो रहा है तो कुंडली बदलेगी नहीं, मेरी सेम ही रहेगी ना? हाँ, पर वो 2 घंटे मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि
वो टाइम पे वो दिन पे जाकर देखना पड़ेगा कि सनराइज है वो कौन से टाइम पे हुआ था। अच्छा, ओके, उस हिसाब से 2-2 हाँ, घंटे। मान लो कि वो टाइम हम्म, पे आपका सनराइज है वो 6 बजे हुआ था, तो 6 से 8 बजे तक सूर्य जो राशि में था ना, हाँ, वो आपके वो राशि है वो पहले घर में आएगी। 6 से 8 बजे तक। नहीं, पर मैं 9:47 बोल रही हूँ। हाँ, पर मैं यहाँ सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मान लो कि ओके। आपका वो टाइम वो दिन पे 6 बजे का सनराइज था। हम्म। ओके, तो ऐसा होता है कि हम्म। ये सनराइज जहाँ से होता है ना, हम्म। सनराइज मान लो कि ये जो 16-10 तारीख है ना, 16-10, इसको हम ऐसा हम्म। मानते हैं कि ये दिन पे 7 बजे का सनराइज था। तो 7 से 9 बजे तक ये 6 नंबर की सूर्य जो राशि में होता है ना, वो राशि है वो पहले घर में आएगी। हम्म। आई बात समझ में? हम्म। फिर उसके बाद अगर उसके 9 से 11 बजे के बीच में अगर जन्म हुआ तो सूर्य है वो यहाँ पीछे आ जाएगा, मतलब कि ये राशि है वो फिर यहाँ 12 नंबर में आ जाएगी। उसके 2 घंटे बाद है तो यहाँ, उसके 2 घंटे बाद है तो यहाँ, इसके 2 घंटे बाद है तो यहाँ। पर इनके लास्ट में यहाँ तक आई है, क्यों? क्योंकि इनका रात का जन्म था 3:04 पे। ओके, तो यहाँ आ गई। आई बात समझ में? ठीक। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर शाम को 5 बजे अगर किसी का बॉर्न है ना, तो सूर्य से आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सूर्य कौन से घर में है। सूर्य अगर यहाँ ये है ना, अगर 10वें घर में है तो दोपहर का टाइम होगा। अगर चौथे घर में सूर्य है तो रात का टाइम, मतलब आधी रात को जन्म हुआ होगा। अगर पहले घर में है तो सुबह हुआ होगा। अगर यहाँ सूर्य यहाँ 7वें घर में है तो इवनिंग में हुआ होगा। आई बात समझ में? तो सर ये मेरा 7 जो आपने बोला ना, सूर्य वो 7वें, हाँ 7वें घर में है, तो इसका मतलब। उसका मतलब ये कि आपका इवनिंग में जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो सर बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसका, जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में लिखा है कि 1 बजे के आसपास, बट अगर मैं जैसे आपने बोला है ऐसे मैं बनाती हूँ ना, हम्म। तो फिर वो बताता क्या, 7वें घर में मंगल सूर्य बुध। तो आपने टाइम गलत डाला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप वो टाइम डालोगे तो सूर्य कभी भी हम्म। 7वें घर में आएगा ही नहीं। अगर 1 बजे का जन्म है तो सूर्य कभी भी 7 बजे 7वें घर में नहीं आएगा। हम्म। ओके, 1 बजे का जन्म है ना, तो यहाँ 10वें घर में आना चाहिए सूरज। 10वें घर में या तो ये 11वें घर में आना चाहिए। सॉरी, हाँ, 10वें घर में या 9वें घर में आना चाहिए सूर्य। ठीक ओके, है। मैं आपका बना के अभी आपको समझा देता हूँ, चलो। क्या नाम है? मंजीत कौर। टाइम, डेट बोलिए। 9 सितंबर 1980। 80। जी सर। और सर 1 बज के आसपास, अब पक्का नहीं पता, 1 बजे 5 मिनट कुछ बोलते हैं, वही मैं करती हूँ, बताती हूँ, वही मैं। 1 बजे के आसपास क्या लिखेंगे तब हम, जो ये कंफर्म ही नहीं। 15 मिनट लग से ले लेता हूँ, चलो मैं। जी। ठीक। प्लेस ऑफ बर्थ? अमृतसर, पंजाब। नीचे सर, नीचे वाला, अमृतसर पंजाब इंडिया, हाँ जी। सर ये अमृतसर पंजाब में कौन रहता है, कौन बरता है उसका? हम्म, मंजीत भारती। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, मैं भी अमृतसर का बॉर्न हूँ। ओके सर। ओके, तो मैंने थोड़ा टाइम, दोपहर को 1 बजे है कि या रात को? ठीक, नहीं सर, दोपहर को ही 1 बजे।
हाँ, तो मैंने थोड़ा टाइम है वो गलत डाल दिया। जी। मैंने रात का डाल दिया, तो यहाँ 13 बज के रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ ओके। 24 जी आवर अच्छा, फॉर्मेट हाँ है। सर, यही गलत हुआ सर, जो आप बोल रहे हैं ना 13 बजे, ये दिल से हुआ था गलत। सर इनसे भी यही मिस्टेक हुई होगी इसलिए। हाँ ये, हाँ वो तो यहाँ देखा, सूर्य क्या है 10वें घर में आया। जी 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 जी, सही है सर, हाँ आप नहीं जो तो बोल रहे अगर उस तरह से करेंगे ना, तो सूर्य यहाँ आ रहा था, मतलब ये हैं। हाँ घर में जी आ रहा था। अगर जी हमने वो टाइम डाला ना, 1 बजे का डाला ना हाँ गलती जी से, जी तो सर। वो रात का हो जाएगा फिर। पर यहाँ हमें 13 डालना होता है, तो देखो हाँ सूर्य है वो 10वें घर जी में आया, तो ये मैंने कहा ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जी, हाँ जी सर, वही मैं सोच रही थी कि 1 बजे का अगर है तो फिर ये 7 था, इसमें क्यों आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी बार मतलब बार। ये कुंडली जिसने बनाई होगी उसने गलत बनाई होगी, फिर टाइम गलत डाला होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये टाइम डालो और ये कुंडली 7वें सर घर में। वो पेपर वाली कुंडली में नहीं देख रही, जैसे आपने बोला था ना, मैंने वैसे चेक किया था, जैसे आपने सॉफ्टवेयर से बताया था ना, मैं वो चेक कर रही थी। मैं खुद ही गलत डाला था मैंने, वो फिर मेरे से गलत हुआ। हाँ, जैसे आपने 13 डाले थे ना, वो मैंने 13 नहीं, मैंने 1 बजे ऐसे डाल दिया सीधा। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, तो 1 बजे डाले तो तो सूर्य ये घर में आता है। जी जी। सर आप ये बताइए फिर मुझे, ये जो आपने बोला ना मून हाँ, राशि, अब तो यहाँ से आपकी सर आपकी कौन सी राशि हुई? आपकी वर्गो राशि हुई। मून नहीं, सॉरी, यहाँ मून है, वो कहाँ है? मून कैप्रिकॉन। है, हाँ, 5वें नंबर में है, मतलब कि आपकी लियो राशि हुई। हाँ ओके, इसीलिए म से नाम रखा है, क्योंकि लियो अगर आता है तो म से स्टार्ट होता है नाम। ओके सर। ओके, ठीक है सर। जैसे मेरी कन्या राशि है, तो कन्या राशि का नाम होता है तो पी से स्टार्ट होता है नाम। ओके, मतलब प से रखना होना रखना चाहिए। जी जी जी। ओके, तो आपका नाम जैसे आपकी राशि है उसी तरह से रखा है। उसके अकॉर्डिंग सही है ना सर? हाँ। जी ओके, अभी आपकी वो राशि है, वो ये है 8 नंबर की, स्कॉर्पियो है। ओके, तो इसकी वजह से ही आपको अकल्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि अकल्ट में जो इंटरेस्ट होती है ना, वो कौन कौन सी राशियों को होता है? 8 नंबर, 12 नंबर, जी 9 नंबर, ये जो राशियां है ना, ऐसे लोगों को अकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये आपकी लग्न राशि 8 नंबर की स्कॉर्पियो होने की वजह से आपको अकल्ट में इंटरेस्ट है। सारे जी मतलब दुनिया के सीक्रेट जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है 8 नंबर जी वालों जी जी जी, बहुत बहुत सर। को। ओके, जी बहुत सर इमोशनल भी कि होते हाँ, हैं। जी जी सर बहुत। सर जैसे आपने बोला है कि प्रेडिक्शन जो हम देखेंगे, फिर आपने ये जो 8 स्कॉर्पियो जो आपने अभी बोला है 8 नंबर की, अ, उस जो आपने बोला प्रेडिक्शन होगी, तो वो किस राशि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं? ये आठ मून नंबर वाली नहीं, 8 8 नंबर। नंबर से ज्यादा होगी। हाँ, पर मून से भी होगी, लेकिन मून से कम होगी। ओके, जी 8 नंबर से ज्यादा होगी और मून से जी कम होगी। जी जी जी, ठीक है सर। जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में जैसे होता है ना कि साइकिक नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेस्टिनी नंबर से। ओके, इसी तरह यहाँ भी लग्न राशि है वो मून राशि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके। ओके, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, आप डिस्कस करिए तब तक। जी सर। योगेश्वर जी बोल रहे थे, हम मैं कि अमृतसर से हूँ। हाँ जी। योगेश्वर जी बोल रहे थे, आप अमृतसर से हो? हाँ, मैं अमृतसर से हूँ जी। मैं भी हूँ। अमृतसर में मॉडल टाउन है ना, मॉडल टाउन। जी जी जी, हाँ मंदिर। मालटा के पीछे एक कॉलोनी है, रानी रानी बाग कहते हैं उसे, रानी बाग। जी जी हाँ, पता है। मैं रानी बात। बाग में ही पैदा हुआ था और वहां पर रहा हूँ करीब, मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से करी थी अपनी। जी ठीक है। उसके बाद दिल्ली आके मैंने एलएलबी कर ली और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, फिर तो दिल्ली में सेटल हो गए जी। ओके ओके, अच्छा दिल्ली में सेटल हैं अभी, ठीक। हाँ अमृतसर में जी, नहीं। लेकिन अभी मैं बोकारो बैठा हूं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री जो है ना वो बोकारो में है। बोकारो इज इन झारखंड, ओके ओके ओके, ठीक, लीवर बढ़िया। कानपुर, रांची वो, के पास। हाँ जी, बढ़िया। जी जी। बड़ा टफ लग रहा है मुझे ये समझना ही, एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ है। नहीं नहीं, आ जाएगी समझ। हाँ डोंट है। मेरे वरी। साथ भी यही हो रहा है, मैं इतनी बार उसका, कोशिश करती हाँ हूँ हाँ हाँ पर हाँ, जा ही नहीं रहे दिमाग में। मैं मुझे मैं बहुत मैं मुश्किल चौथ लग रहा है।
मैं चौथी फोर्थ टाइम सीख रहा हूँ उसको, फोर्थ टाइम। ठीक। मुझे हाँ ना एकदम इसकी ABC जो होती है ना वो भी नहीं आती। अभी सर से सेम। पहली बार ये एस्ट्रोलॉजी वर्ड, मुझे लगा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें भी देखूं। एक्चुअली मैं ना एस्ट्रोटॉक पे कर रही हूँ वैसे काम, बट मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मैंने सोचा अच्छा सर से थोड़ी क्लासेस लेती हूँ, क्या कैसे है ये। बट मुझे बहुत टफ लग रही है, एकदम भी समझ नहीं आई, ये डिग्री वगैरह नहीं नहीं, बहुत कुछ इसमें है। सोचिए मत कि टफ लग रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जरा इंटरेस्ट लीजिए, हाँ एवरीथिंग हाँ विल बी ओके, इंटरेस्ट। डोंट वरी। मैं हाँ भी यही सोचता इंटरेस्ट था, है। लेकिन फिर मैंने एक दफा सीखा, दूसरी दफा, और मेरी एज भी 80 साल की है, 80 ईयर्स की। ओके तो टाइम लगता है सीखने में भी, सभी ने भी, लेकिन आ गया, अब सब कुछ आना शुरू हो गया है। जी 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 तो ठीक। डोंट वो हेसिटेट। रिकॉर्डिंग्स देखते रहने की बार बार तो आ हाँ जाएगा। और हाँ रिकॉर्डिंग्स। हमारे ये सर है ना, सर ये बहुत अच्छे हैं। इनको हाँ 10 दफा सवाल पूछोगे तो आपको बताएंगे, वो दैट इज द हाँ बेस्ट। जी 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 इनके कंटेंट भी अच्छे हैं। मैंने पहले भी इनसे वो PDF कोर्स लिए थे, काफी हाँ डिटेल की चीजें। और अगर मैं बोलूँ इनके कोर्सेज काफी डिटेल में और अच्छे प्राइस लेवल पे हैं। तो हाँ इनसे जी हाँ मैंने जी। PDF भी लिए थे, तो फिर मुझे लगा सर से थोड़ा करने पर। सर है कि डिटेल में ही बताते हैं, चाहे थोड़ा समझाएं बट वो डिटेल में चीजें समझाते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए देखते हैं, समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा रिपीट रिपीट करके देखनी पड़ेगी वीडियो। हाँ हाँ, बस तो इसको रिपीट करना पड़ेगा वीडियो को। हाँ वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नॉलेज जीरो जीरो ही है बस। मुझे भी देखिए 1.5 साल हो गया सीखते हुए। जी। तो आप अभी कुछ समझ काफी नॉलेज हो गई होगी ना। हाँ, अब तो काफी मैं प्रेडिक्शन भी कर लेता हूँ, जी तो लेकिन फिर इनिशियल भी लेवल पे फिर फिर भी मैं से सीख रहे कंटिन्यू हैं। कर रहा हूँ कि शायद जी कुछ और नया मिल जाए, तो इसलिए। जी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी काफी डीप लेवल में है, जबकि बाकी चीजें ना एक शॉर्टकट में पता चल जाती हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। न्यूमरोलॉजी वगैरह है जो भी, हाँ हाँ, हाँ। इसमें बहुत डीप चीजें सीखने वाली हैं। बट बेस तो अगर सारा न्यूमरोलॉजी हो कोई सब की, बेस तो यही है ना, एस्ट्रोलॉजी है ना, वैदिक हाँ एस्ट्रोलॉजी। बट उसमें ना काफी चीजें शॉर्टकट है ना। नंबर हाँ जी हाँ जी समझने के बाद ग्रिड वगैरह बना लिए, वो समझ लिया। बट हाँ जी इसकी अगर प्रॉपर नॉलेज होती है तो फिर काफी चीजें जैसे होता है ना कि चीजें समझ में आती हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तभी चलिए सर से अभी इनिशियल अभी 1 2 वाला वो ABC वाला स्टार्ट किया है। फिर अगर जैसे इंटरेस्ट हुआ तो फिर बाद में भी कोर्स करूंगी पूरे वाले। पहले ये हाँ पहले यही मैं भी 2 4 बार रिपीट करके देखूंगी, तब समझ में आएगा असल में। नहीं, आप इनके म्यूट हो गया। ओके। सर जी गलती से अपने आप को म्यूट कर दिया है होगा। जी हाँ जी, वो गलती से म्यूट हो गया। ओके चलो। ओके तो अभी ये इसमें जो तीन तीन राशियां, इसमें तीन राशियां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली है वो ये 5 नंबर की, मतलब कि आप लग्न राशि, फिर चंद्र राशि और फिर सूर्य राशि। अगर इनकी सूर्य राशि कौन सी हुई, कन्या हुई। इनकी चंद्र राशि कौन सी हुई, तुला हुई। और इनकी लग्न राशि है वो लियो हुई। ओके, इसका मतलब ये हुआ लग्न राशि मतलब क्या कि ये बुद्धि से ऐसे है, मतलब इनकी बुद्धि, इन बुद्धि से ये लियो की तरह है, लियो की तरह इनका नेचर है। ओके। पर मन से है ये तुला, तुला राशि जैसे है, तुला जैसा है मन इनका। और आत्मा से ये कन्या राशि जैसे है। आई बात समझ में? हाँ जी ठीक है सर। तो ये तीनों पर सूर्य और चंद्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो लग्न राशि का, फिर चंद्र राशि का, फिर सूर्य राशि का। जबकि वेस्टर्न वाले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लग्न राशि का, उसके बाद सूर्य राशि का, और उसके बाद चंद्र राशि का। ओके, ठीक। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा ज्यादा मतलब, हालांकि हम भी ऐसा ही मानते हैं कि आत्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सूर्य राशि मतलब आत्मा से हम कैसे है। ओके, ठीक।
पर यहाँ मून राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दे दी गया कि जब मन बिगड़ जाता है तो बहुत कुछ वो हो जाता है, जी सर। जल्दी से इफेक्ट हमारे पे आती है। ओके, इसलिए चंद्र ओके राशि से ज्यादा देखा जाता है। सर, ऐसे फिर मन, आत्मा और बुद्धि तीनों तीनों की राशि देखते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं ना कि ये तीनों क्यों इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी स्पिरिट, ये तीनों स्ट्रांग होनी चाहिए। जी। हाँ स्पिरिट जी। मतलब हमारी आत्मा, आत्मा से हम। ठीक। ओके, बुद्धि मतलब लग्न राशि, मन मतलब चंद्र राशि। ओके, जी। तो यही है कि अगर किसी का सूर्य है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो उसकी स्पिरिट है वो डाउन ही रहेगी ऑलवेज। अगर मून है वो ज़्यादा डैमेज है, मून वाला जो जी। घर है वो ज़्यादा डैमेज है, तो वो मन से स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर ये पहला घर वीक है, पहला मतलब पहला घर डैमेज है, तो उसकी बुद्धि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए ये तीन घर मतलब ये तीन राशियां हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, जी सर। तो कब स्ट्रांग होगी? जब इन पर कोई बुरे प्लैनेट की दृष्टि ना हो, हाँ या जी। यही राशि में कोई बुरे प्लैनेट बैठे ना हो, तब ये राशियां स्ट्रांग मानी जाएगी। ओके, बुरे ग्रह सर पता चलेंगे फिर आगे कौन कौन से होते हाँ, हैं? वो बैड मान लो आप, शनि राहु। जी। शनि राहु मेन है। ओके, अगर राहु केतु मंगल भी है, लेकिन उतना डैमेज नहीं करते हैं जितना राहु और शनि करते हैं। जी ठीक है सर। शनि और राहु। ओके, तो ये हम थोड़ा बेसिक मैंने दिखा दिया कि इस तरह से कुंडली होती है। तो आज का क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मत के आज के क्लास को अच्छे से मतलब अगर अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ गया है तो कल तक एक बार और देख लेना, या अगले 2-3 दिन में एक बार और देख लेना। आज की क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो भी मैंने समझाया वो सारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक किस तरह से। ओके, तो कुंडली कुछ भी नहीं है, यही है कि हमारे जन्म के टाइम जो भी सारे प्लैनेट की जो कंडीशन थी वही है। ओके, तो मतलब कि हमें यही टाइम पे जन्म मिलता है। ओके, जो टाइम पे मतलब प्लैनेट की कंडीशन उस तरह से हो, अगर बुरी मतलब कि भगवान डिसाइड किया हो, मतलब कि कितना वो करना पड़ना हो, कितना वो एग्जैक्टली वही टाइम पे हमारा बॉर्न हुआ। ओके, कि जो हमें भुगतना है उसी तरह की वो टाइम पे कुंडली हो। ठीक है। ओके, मतलब कि भगवान अ, इतने सारे लोगों का ये परफेक्ट बनाना, तो रियली में यूनिवर्स का काम कितना परफेक्ट हो रहा है मतलब। ठीक है। ओके, अगर हमें इस तरह से किसी को भगवान ने दिया होता, मतलब हम पूरी तरह से अगर कैपेबल होते तो भी हमसे गलती हो जाती थोड़ी थोड़ी, कि चलो 10 लोगों का इस तरह से आपको इनके इनको ये जन्म में ऐसे ऐसे इनको ये इनको मिलने वाला है ये, तो उस तरह से कुंडली बने उस टाइम का, इनको वही टाइम पे इनका बॉन्ड करना है आपको, जी। तो बहुत मुश्किल होता है ना। जी। ओके, इसीलिए कुंडली, इसीलिए वही। और उसका उसका उसके साथ वो भी होता है कि आप मतलब जो तारीख होती है, डेट जो होती है, वो डेट से भी मैच होता है पूरा का पूरा। मतलब कि ये सब सारा एक अच्छी रिदम में या सब मैच होता है। या बहुत बड़ी बात है मतलब। ओके, ओके, चलो तो फिर से अ,
और आगे कुंडली को किस तरह से देखनी है वो आगे देखेंगे, पर उससे पहले हम फिर से हम थोड़े जो हमारे कंसेप्ट है उस पे आ जाते हैं। ओके, ओके, कल हमने देखा था एक्सल्टेशन एंड डेबिलेशन देखा था। ओके, रेट्रोग्रेड वाला अभी मतलब टाइम बहुत बचा नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे। ओके, ये थोड़ा रेफर कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट है वो अपने फ्रेंड है और दुश्मन है। ओके, फिर आज के क्लास को पूरा करते हैं, फिर कल देखेंगे बाकी का। तो सूर्य का मित्र है मून, मार्स एंड जुपिटर, और एनिमी है उसके विनस, सैटर्न एंड राहु, और उसके न्यूट्रल है ओके मर्क्यूरी और केतु उसके न्यूट्रल है। उसके बाद है मून के मित्र है सन और मर्क्यूरी, एनिमी कोई भी नहीं है, ये सारे न्यूट्रल है, मार्स, जुपिटर, विनस, सैटर्न, राहु, केतु ये सारे न्यूट्रल है। अभी यहाँ ये बात याद रखना कम। ओके, ये देखो मून है ना, मून है वो, सॉरी देखो यहाँ देखो मर्क्यूरी के एनिमी में मून आ रहा है, लेकिन मून के मित्र में मर्क्यूरी आ रहा है। अभी ये क्या मान रहा है? ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका याद रखना, ये मेरे वर्ड है, ध्यान से सुनना। मून है वो मर्क्यूरी को दोस्त मानता है, मून है वो मर्क्यूरी को दोस्त मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। आई बात समझ में? समझ में आया? हाँ जी सर। जी हाँ सर। ओके, तो यहाँ ये लाइन मतलब कि सूर्य इनको दोस्त मानता है, बट उसका उल्टा, इसका उल्टा भी सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ सूर्य है वो मून, मार्स और जुपिटर को दोस्त मानता है, पर कंपलसरी नहीं है कि मून, मार्स और जुपिटर भी सूर्य को दोस्त मानते हैं। ओके, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसकी लाइन में जाना पड़ेगा कि जुपिटर है वो किसको दोस्त मानता है, किसको दुश्मन मानता है, तो वो जुपिटर पे जाकर ही हमें देखना है। ओके, तो मंगल है वो मंगल है वो सूर्य, मून और जुपिटर को मित्र मानता है, मर्क्यूरी को एनिमी मानता है। यहाँ देखो, मर्क्यूरी है वो मार्स को एनिमी नहीं मानता है, वो मार्स को न्यूट्रल मानता है। आई बात समझ में? तो कंपलसरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त मानते हैं या दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हो, जी जरूरी नहीं है। ओके, मर्क्यूरी, हाँ मर्क्यूरी का हमने देख लिया। सॉरी, मर्क्यूरी है वो सन और विनस को दोस्त मानता है, मून और केतु को एनिमी मानता है, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु ये सबको न्यूट्रल मानता है। जुपिटर है वो सन, मून और मार्स को दोस्त मानता है, मर्क्यूरी, विनस और राहु को दुश्मन मानता है, सैटर्न, केतु को न्यूट्रल मानता है। विनस है वो मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु को दोस्त मानता है, सन, मून को दुश्मन मानता है, मार्स, जुपिटर, केतु को न्यूट्रल मानता है। सैटर्न है वो मर्क्यूरी, विनस और राहु को दोस्त मानता है,
सन मून मार्स राहु को दुश्मन मानता है, और मर्क्यूरी और जुपिटर को वो न्यूट्रल मानता है। सॉरी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, तो यहाँ राहु नहीं आएगा। ओके, राहु। हाँ यहाँ राहु नहीं आएगा क्योंकि ये मित्र में आ रहा है, तो यहाँ राहु नहीं आएगा। अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सैटर्न का मित्र है राहु। अच्छा, दुश्मन नहीं है, ठीक है। हाँ पिक्चर है ये, पर इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ फिर से एक टेबल बना के इसको फिर से वो कर सकता हूँ। उसका रेड कलर कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा वो। नहीं, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट पिक्चर है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट है वो कॉपी किया है यहाँ। ओके, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ एक टेबल बना दूंगा और उसमें ये सारे डिटेल है वो फिल कर दूंगा। ओके, केतु है वो सन और मार्स को दोस्त मानता है। देखो, आज तक हम ऐसा मानते थे कि केतु तो सूर्य का मित्र है, दोस्त दुश्मन है, बट ऐसा नहीं, केतु सूर्य को दोस्त मानता है। ओके, सूर्य है वो न्यूट्रल मानता है केतु को। केतु है वो विनस और सैटर्न को दुश्मन मानता है, और मर्क्यूरी जुपिटर मून और राहु को न्यूट्रल मानता है। ओके, तो इस तरह से है, 1 2 3 4 4 हमारे कॉलम है। ओके, तो यहाँ आएगा प्लैनेट, उसके फ्रेंड, उसके एनिमी और उसके न्यूट्रल। ओके, क्लास हमारा पूरा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, ओके, आई होप कि किसी को कुछ पूछना नहीं है ना। सर रिवीजन कर लेंगे, फिर अगर कोई डाउट्स होगा फिर पूछेंगे आपको कल। ओके, ओके, चलो आज के क्लास को तो क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। या